टीका लगा अब दो दिन हो गया हमारे यहाँ से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। महाकुंभ में जब आप आएंगे तो आपको हमारी जो प्रथाएं हैं, सनातन की जो प्रथाएं हैं, जो भव्यता है वो देखने को मिलेगी। आपको ऐसी तस्वीर हम दिखा देते हैं यहाँ की कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक साथ साधु संत बैठ करके भोजन कर रहे हैं। इसे समिष्टि कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं और सभी जो महामंडलेश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं, जो साधु संत हैं, उन सभी को न्योता दिया जाता है, उन्हें आमंत्रित किया जाता है और यहाँ पर प्रसाद लगाने के बाद ये समिष्टि का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाता है। विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन होते हैं उन्हें बनाया जाता है। और अगर आज के हम समिष्टि की बात करें तो ये समिष्टि महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े के प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा करवाई जा रही है। हम उनसे बात भी करते हैं। महाराज जी, आज समिष्टि का आयोजन हो रहा है, समिष्टि का महत्व क्या होता है हमारी सनातन संस्कृति में? देखिए, ये गुरु परंपरा के तहत ये आयोजन होता है। हम सब लोग विचार विमर्श करने के लिए पहले इकट्ठे होते थे और आज भी हम समष्टि से पहले इकट्ठे होकर विचार विमर्श करते हैं। और भजन के बाद भोजन की परंपरा है। तो पूरे अखाड़े के जो हमारा कुंभ का कार्यक्रम है, जिसमें लोग अपने अपने विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, तो सबके संस्कार का जो मंथन निकलता है, जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला और उस अमृत से के कारण ये कुंभ आज आयोजित है। तो उस अमृत को बराबर बरकरार रखने के लिए कि लोगों को अमृत तत्व हमेशा मिलता रहे, इसलिए ये समष्टि संत महात्माओं के द्वारा आयोजित की जाती है। और जिससे जो अमृत तत्व है वो संस्कारों के माध्यम से पूरे देश की जनता को बराबर मिलता रहे, क्योंकि हम समय समय पर हर दिन सुबह शाम मिलकर मंथन करते हैं और मंथन करने के बाद फिर भोजन परंपरा सनातन संस्कृति में है ही है, क्योंकि भगवान को भोग लगाना है। भोग लगाकर भोग पाते हैं। यही इस समष्टि का सबसे बड़ा कारण है कि संस्कारों को जीवित रखें, उस अमृत तत्व को जीवित रखें जो अमृत तत्व के कारण ये कुंभ मेला आयोजित होता है। ये समिष्टि जो हो रही है तो क्या इसमें भोजन को लेकर के भी कोई खास व्यवस्थाएं की जाती हैं? क्या ऐसा होता है कि कच्चा भोजन ही बनेगा, पक्का भोजन ही बनेगा, या फिर व्रत वाला जो भोजन होगा वो मिलेगा? समष्टि में हमेशा कच्चा, पक्का, फलारी सब तरह का भोजन बनता है, क्योंकि हमारे कई महात्मा जो है महीनों तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं करते हैं, वो फलार पर ही जीवन जीते हैं। कोई खिचड़ी और इन सब पर भी पूरा महीना कुंभ का करते हैं। जिस तरह जिसकी तपश्चर्या है उसी अनुरूप उनको भोजन प्राप्त करना होता है। तो इसलिए इस समष्टि में हमेशा तरह तरह के पकवान, खिचड़ी, फलाहार, फल, ये सब व्यवस्थाएं की जाती हैं। और भगत जगत पूरे देश का जो आता है, जिस महात्मा की समष्टि होती है उसका जुड़ा हुआ पूरा आभा मंडल आता है, वो भी संतों का एक जगह सुलभ दर्शन कर लेता है। जो दर्शन उसको एक महीने में नहीं हो पाएंगे, इतने संतों के दर्शन उसको इस समष्टि के माध्यम से चंद क्षणों में हो जाते हैं और वो अपने जीवन को पुण्य में बना लेता है। तो आम लोग भी क्या समष्टि का हिस्सा बन सकते हैं? वो लोग आपको यहाँ पर आकर के देख सकते हैं, या आप लोगों या फिर नीचे बैठ करके आप लोगों के साथ भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ हर व्यक्ति समष्टि में भोजन प्राप्त कर सकता है। जिसको आना हो उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि इसमें भंडारे में कभी संख्या सीमित की नहीं जाती है, क्योंकि ये गुरु भंडारा है। जो आए वो पाए और कोई नियम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जितने भी लोग यहाँ समष्टि में भोजन पा रहे हैं उनको देवगण माना जाता है और देवगण को हमेशा पहले भोजन और फिर दक्षिणा प्रदान की जाती है। इसलिए इस समष्टि में जितने भी, चाहे वो गृहस्थी हों, सन्यासी हों, भगत हों, कोई भी हों, उनको भोजन होता है और भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है।
चलिए, भोजन का जिक्र आपने इतने बार कर दिया तो एक बार भोजन की थाली भी आपको दिखा देते हैं कि आज समिष्टि में क्या क्या भोज्य पदार्थ है जो रखे गए हैं। और समिष्टि को लेकर के क्योंकि सबसे पहले विचार मंथन होता है, विचार मंथन के माध्यम से जो आदान प्रदान है विचारों का वो होता है, और यही वजह है कि विचारों के आदान प्रदान के बाद जब भोजन की बारी आती है तो उसे समिष्टि कहा जाता है। साधु संतों के अलावा यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो समिष्टि का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में कभी भी कोई भी भूखा नहीं लौटता, इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। और यही वजह है कि यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या के लोगों के हिसाब से खाना बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है, और फिर भोजन समिष्टि में आकर के कोई भी प्राप्त कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।